अभी आज का जो चैप्टर है उसमें है अपना वो अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड एंड कीटोन इन दोनों का जो बेसिक फंक्शनल ग्रुप है उसे हम नाम थे कार्बोनाइल। कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ को कार्बोनाइल कहते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच को हम नाम थे कार्बोक्साइल। कार्बोनाइल अल्डिहाइड एंड कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है और कार्बोक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोनाइल कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसके अंदर कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड जैसा कि अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। अभी अल्डिहाइड क्या है और कीटोन क्या है, इनके अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है। अल्डिहाइड वो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं जहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन के जहाँ पर कार्बन की एक साइड पर हमेशा एच होना चाहिए, एक साइड पर हमेशा एच होना चाहिए, दूसरे साइड पर एच भी आ सकता है, अल्काइल ग्रुप भी आ सकता है। लेकिन कीटोन वो कार्बोनाइल कंपाउंड है जहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ हमेशा ही कार्बोनाइल वो अल्काइल ग्रुप आएगा, एच नहीं आएगा। अल्डिहाइड के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, एक, जैसा कि फॉर्मल्डिहाइड। और कीटोन को मिनिमम से कितने कार्बन चाहिए, तीन से कम कार्बन वाला कीटोन कभी हो ही नहीं सकता। जनरल फार्मूला दोनों का सेम है, CnH2nOn इसका जनरल फार्मूला सेम है। अभी हम कुछ पढ़ते हैं कि वेनिलिन क्या है। वेनिलिन एक अल्डिहाइड है, इसके नेचुरल रिसोर्सेज है। वेनिलिन क्या है, वेनिलिन एक अल्डिहाइड जो हमें वेनिला फ्लेवर देते हैं, जो फ्लेवर मुख्तलिफ फ्लेवर होते हैं उसमें यूज़ होता है ना। बेंजल अल्डिहाइड क्या कहते हैं, बेंजल अल्डिहाइड भी एक अल्डिहाइड जो हमें एलमोंड फ्लेवर देता है। अल्डिहाइड ग्रुप जो होते हैं कहते हैं कि मोस्ट शुगर के अंदर, कहते हैं कि ज़्यादातर शुगर के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। उसका काम को क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल कांस्टेंट ऑफ नंबर ऑफ एसेंशियल ऑयल यूज्ड हैज़ फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर। कहते हैं कि ये अल्डिहाइड ग्रुप बहुत सारा ऐसे ऑयल्स है जो जिसके अंदर एक एसेंशियल ग्रुप है, और वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, वो फ्रेगरेंस या फ्लेवर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसको आप रटा कर, इसके अंदर कुछ चीज़ भी नहीं, इसके पीछे अपने कंसेप्ट नहीं पढ़ना कि अभी फ्लेवर किस तरह से बनते हैं, ये वो बस रटा कर दें। कीटोन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है कैम्फर एंड मिथेनॉन के अंदर में एंड मेंथोन के अंदर। और आर कार्न्यू भी इस तरह से एक कीटोन है जो किसके अंदर मौजूद है, जो हमें स्पेरमिंट फ्लेवर देता है। कहते हैं कि मेल और फीमेल की जो हार्मोन्स है वो भी कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, वो भी अल्डिहाइड कीटोन है। उस बात कहते हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन को हम, इनका जो कॉमन नेम है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के हम पढ़ते थे, वहाँ पर एक कार्बन को हम क्या नाम देते थे, एक कार्बन वाले कंपाउंड को नाम देते थे फार्मिक एसिड। यहाँ पर एक कार्बन के अल्डिहाइड को नाम देते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये इसके कॉमन नाम कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव हुई, इस तरह से ड्राइव है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम दो कार्बन वाले को नाम देते थे एसिटिक एसिड, यहाँ पर हम दो कार्बन वाले का नाम देंगे एसिटाइल अल्डिहाइड। तीन कार्बन वाले का नाम वहाँ पर हम देते थे प्रोपानोइक एसिड, यहाँ पर हम नाम देंगे प्रोपाइनल अल्डिहाइड। सही है। उसके बाद कहते हैं कि एरोमेटिक जो कीटोन होते हैं ना, अभी कोई आप बेंजीन रिंग लगाओ और बेंजीन रिंग के साथ आप कोई कीटोन ग्रुप लगाओ, तो उसको हम कभी भी हम उसको आयोपिक नेम नहीं देते, उसको हम हमेशा कॉमन नेम ही देते हैं। और अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरह हमसे कॉमन नेम देते हैं। एरोमेटिक कीटोन हो या अल्डिहाइड, उसको हम कॉमन नेम, उसको हम आयोपिक नेम कभी भी नहीं देते, ये आप याद रखें। सही। और अब कहते हैं कि कीटोन का जो कॉमन नेम है उसका साथ हम क्या करते हैं, सिंपल हम उसके साथ अल्काइल लिखते हैं। मिसाल अगर कीटोन के साथ अल्काइल इथाइल लगे तो इथाइल लगाते हैं, अगर प्रोपाइल लगा तो हम कहते हैं प्रोपाइल, और उसके साथ हम कीटोन ऐड करते हैं। इस तरह एरोमेटिक कीटोन को भी हम नाम नहीं देते हैं। और अगर कीटोन की जो आईयूपीएक नेम वो अल्केन से निकले। सही है। अभी जिस तरह से मैं कहता हूँ तीन कार्बन वाले को मैं नाम देता हूँ डाईमिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। इस तरह से देखो, इथाइल मिथाइल कीटोन, डाईइथाइल कीटोन, इस तरह से कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अल्काइल ग्रुप लिख देते हैं, अल्केन लिख देते हैं, उसके बाद उसके अंदर सिंपली हम कीटोन ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने तीन एरोमेटिक वो उठाए, तीन एरोमेटिक मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड उठाए। अभी जैसे कि पहले वाले को आप दे सकते थे, उसको नाम देते हैं डाइफिनाइल कीटोन, ये इसका कॉमन नेम है। लेकिन इसका जो हिस्टोरिकल नाम है वो है बेंजोफिनोन। अभी इसको हिस्टोरिकल नेम आप नहीं दे सके, सॉरी, इसको आप एरोमेटिक, ये क्या है, एक एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड है, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। अभी ये क्या है, ये कीटोन है, तो इसको हम कभी भी आईयूपीएक नेम नहीं दे सकते। मैंने पहले बताया एरोमेटिक कीटोन हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड, उसको आप वो नहीं, उसको आप क्या कहते हैं, आईयूपीएक नेम नहीं दे सकते। उसको तो आपने या कॉमन नाम देना या हिस्टोरिकल नाम देना है। अगर बेंजीन रिंग एज अ ब्रांच है, उसे हम नाम थे फिनाइल। अभी इसको हम क्या नाम थे, डाइफिनाइल कीटोन। इसका जो हिस्टोरिकल नेम है उसे हम नाम थे बेंजोफिनोन। अभी सेकेंड वन को नाम थे एसिटोफिनोन।
इसका क्या है इसको हम नाम थे डाईमिथाइल कीटोन या एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन इसका हिस्टोरिकल नेम है, डाईमिथाइल कीटोन इसका कॉमन नेम है। तीसरे वाले को देखो, इसको हम नाम थे मिथाइल फिनाइल कीटोन। देखो सबको मैं कॉमन नेम देता हूँ, मिथाइल फिनाइल कीटोन, डाईमिथाइल कीटोन। और इसको जो हिस्टोरिकल नेम वो है एसिटोफिनोन। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, चाहे वो अल्डिहाइड हो या कीटोन, स्ट्रक्चर सेम ही है। इसके अंदर जो कार्बन होता है, जो कार्बोनाइल कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ पर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं कार्बन के अंदर। जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने एक अल्काइल के साथ, हाइड्रोजन के साथ, दूसरे के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ, और एक इसके अंदर क्या होता है और एक जो इसके अंदर ऑर्बिटल होता है ना, वो होता है pz ऑर्बिटल। pz ऑर्बिटल ने क्या होता है, वहाँ पर बॉन्ड बनाया होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ 5 बॉन्ड बनाया होता है। अब यहाँ पर COH का जो बॉन्ड है, इसको 120, और इसके जो ट्रायगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है। कहते हैं, देखो एक पॉइंट कहते हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर खुद तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बीच वो नहीं, मिसाल एक कीटोन और दूसरे कीटोन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सही है। अगर आप इसके अंदर खुद कहते हैं कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के अंदर अल्डिहाइड या कीटोन, आप 2 कीटोन उठाओ, आप अल्डिहाइड उठाओ, जो भी उठाओ, उसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन जब आप कीटोन या अल्डिहाइड को वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे, वो वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे या आप उसको अल्कोहल के अंदर डिजोल्व करोगे, तो क्या करता है, तो फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन मौजूद है, उसके हाइड्रोजन के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। सही, ये एक मेन पॉइंट है कि अल्डिहाइड एंड कीटोन के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में बस इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व कर लो तो ये क्या हो जाता है, ये उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो बस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये कि अल्डिहाइड के अंदर डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट, अल्डिहाइड के अंदर डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, इसी क्योंकि एक पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन कीटोन के अंदर 2 फोर्सेज आती हैं, एक को नाम थे डाइपोल एक को नाम थे लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज। अभी आप कहोगे कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज क्यों, यहाँ पर इसी कहानी क्यों शुरू होगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि LDF जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज होते हैं उसका हमेशा ताल्लुक साइज़ के साथ है। देखो अल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप आ सकता है, 2 अल्काइल ग्रुप, मिसाल दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप नहीं आ सकते। लेकिन कीटोन के अंदर क्या होता है, कीटोन के दोनों साइडों पर क्या हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप आ सकते हैं। जब दोनों साइड पर जब कीटोन के दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप आ सकते हैं, तो उस अल्काइल ग्रुप क्या हो जाता है, साइज अल्काइल ग्रुप क्या है CH3, वो क्या है, वो नॉन पोलर, उसका साइज़ ज़्यादा हो जाता है। जब उसका साइज़ ज़्यादा हो जाता है तो एक तो डाइपोल फोर्सेस कार्बन और उसके ऑक्सीजन क्या है, वो क्या है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये डाइपोल फोर्सेस अल्डिहाइड के अंदर भी है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच, और कीटोन के बीच में भी है। लेकिन जब लेकिन जो अल्काइल पार्ट है कीटोन का, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक और फोर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स एक और भी एग्जिस्ट करती है, जिसे नाम देते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज। वो क्यों होती हैं, वो इसके अल्काइल ग्रुप की वजह से होती हैं, सही है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, किससे, कीटोन से, ये रीज़न है, सही। उसके बाद हम कहते हैं कि अल्कीन का जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कीटोन से ज़्यादा होगा, कीटोन का एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड का इथर का अल्कीन से। रीज़न, अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, आपको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। कीटोन के अंदर क्या होते हैं, कीटोन के अंदर डाइपोल फोर्सेस पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर एक और फोर्स भी पाई जाती है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज। मिसाल अल्कोहल के क्या, मिसाल मिसाल अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग किसी डाइपोल फोर्स से, तो हाइड्रोजन का जो अल्कोहल का मेल्टिंग जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी ज़्यादा होगा, किससे, कीटोन से। अभी कीटोन और अल्डिहाइड अगर हम कंपेयर करें, कीटोन के अंदर 2 फोर्स पाए जाते हैं और अल्डिहाइड के अंदर 1 फोर्स पाया जाता है, तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसी, अल्डिहाइड से। अभी एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इतर से, क्यों, एल्डिहाइड के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर मैंने LDF लिखा है, सॉरी यहाँ पर DDF आता है, एल्डिहाइड के नीचे आप लिखो DDF, डाइपोल फोर्स लिखो। और इतर के अंदर क्या, इतर के अंदर भी डाइपोल फोर्स होते हैं, लेकिन वो एल्डिहाइड से वीक होते हैं, सही। लास्ट, इतर का फिर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा अल्कीन से, क्यों, क्योंकि अल्कीन के अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्स और इतर के अंदर क्या है, डाइपोल फोर्स है। उसके बाद कहते हैं कि जितना आप कहते हैं कि स्ट्रेट चेन कीटोन हो या अल्डिहाइड हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है, किससे, ब्रांच चेन अल्डिहाइड से या कीटोन से। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही पॉइंट ऑफ अटैचमेंट 2 मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा होगा। तो जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही 2 मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। तो जितने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ज़्यादा होगा उतना इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अभी स्ट्रेट चेन में क्या है, नंबर ऑफ अटैचमेंट के जो पॉइंट्स है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रांच चेन के। तो इसी वजह से ब्रांच चेन अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसका जो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उसके ब्रांच चेन से क्या होगा,
ज़्यादा होगा। उसके बाद देखते हैं कि लोअर एल्डिहाइड कीटोन जो है ना वो क्या है, वो उनकी सोलबिलिटी ज़्यादा है हायर एल्डिहाइड और कीटोन से। क्यों? क्योंकि लोअर एल्डिहाइड के अंदर क्या होते हैं, लोअर एल्डिहाइड के अंदर जो नॉन पोलर पार्ट जिसे होते हैं अल्काइल, वो कम होते हैं। जो ही आप आगे जाओगे अल्काइल पार्ट इंक्रीज़ होता जाएगा। जब अल्काइल पार्ट इंक्रीज़ होता जाएगा तो सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ होती जाएगी। क्यों? ये क्यों होते हैं, क्यों इस वजह से होता है, क्योंकि ये जो CH3 ग्रुप हैं या इथाइल ग्रुप हैं, जितने भी अल्काइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या करते हैं, ये कार्बन कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब ये कार्बन कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है, चार्ज ज़्यादा हो जाता है। जब वो चार्ज ज़्यादा हो जाता है, सही है, जब चार्ज ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑक्सीजन क्या होता है, तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाता है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो पोलरिटी क्या हो जाती है, सॉरी, तो ऑक्सीजन और कार्बन क्या करते हैं, अपने बीच में पोलरिटी क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि इसकी प्रिपरेशन देखो, फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए दो मेथड है। एक को हम इसको हम लेबॉर्ट्री मेथड से भी बना सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड को, और इसी फॉर्मल्डिहाइड को हम इंडस्ट्रियल मेथड से भी बना सकते हैं। रिएक्शन दोनों का सेम होगा, चाहे आप फॉर्मल्डिहाइड को लेबॉर्ट्री मेथड से बनाओ या फॉर्मल्डिहाइड को आप इंडस्ट्रियल मेथड से बनाओ, रिएक्शन दोनों का सेम होगा, प्रोडक्ट सेम होगा। लेकिन फ़र्क किसके अंदर आएगा, लेबॉर्ट्री मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम प्लेटिनम एस्बेस्टोस कैटालिस्ट लेते हैं, या हम कॉपर कैटालिस्ट लेते हैं, या हम सिल्वर कैटालिस्ट लेते हैं, या हम एल्यूमिनियम कैटालिस्ट लेते हैं, और 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं, और आयरन ऑक्साइड मोलिब्डेनम ऑक्साइड कैटालिस्ट लेते हैं, या एल्यूमिनियम लेते हैं, या सिल्वर लेते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, ये अपने पंजाब टेक्स्ट बुक से एक डायग्राम आपने वहाँ पर देखनी है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। हम क्या करते हैं, आप कंसिडर करो, हम एक जो पानी का टफ होता है, जिसे हम कहते हैं वाटर बाथ, हम वाटर बाथ उठाते हैं। उस वाटर बाथ के अंदर हम लोगों ने एक शीशे का एक फ्लास्क रखा। क्या रखा, एक हम लोगों ने वाटर बाथ उठाया, जो पानी का टफ होता है वो हमने उठाया। उसके अंदर हम लोगों ने क्या रखा, फ्लास्क रखा, और इस फ्लास्क के अंदर हम लोगों ने दो पाइप रखे। एक पाइप से हम, और इस फ्लास्क के अंदर हम लोगों ने दो पाइप क्या किए, इंट्रोड्यूस किया, इसके अंदर डालें। एक पाइप से क्या होगा, बाहर से इसके अंदर ऑक्सीजन आ रहा है, सही। एक पाइप से क्या आ रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजन आ रहा है। ये जो ऑक्सीजन इसके अंदर आ रहा है, सही, ये एयर ऑक्सीजन आ रहा है, याद रखना, ये एयर ऑक्सीजन आ रहा है। ये मैं लेबॉर्ट्री मेथड की बात कर रहा हूँ। जब वो एयर ऑक्सीजन वहाँ पर आएगा, क्या कहते हैं, ये फ्लास्क के अंदर, इस फ्लास्क के अंदर होता क्या है, इस फ्लास्क के अंदर हम लोगों ने मिथानॉल या मिथाइल अल्कोहल डाला होता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों ने मिथानॉल या मिथाइल अल्कोहल उठाया होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, देखो, जब हम लोगों ने ऑक्सीजन इस फ्लास्क के अंदर ऐड किया, हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोगों ने वाटर बाथ उठाया। वाटर बाथ के अंदर हम लोगों ने क्या रखा, पानी रखा। उस पानी के अंदर हम लोगों ने क्या रखा, एक शीशे का एक फ्लास्क रखा, और उस फ्लास्क के अंदर क्या था, और उस फ्लास्क के अंदर क्या था, मिथानॉल था, मिथाइल अल्कोहल था। फिर इसके अंदर हम लोगों ने दो पाइप डाले। एक पाइप से हम लोगों ने इसके अंदर ऑक्सीजन लिया। जब हम लोग इसके अंदर ऑक्सीजन एंटर करते हैं तो ऑक्सीजन तो वेपर के फॉर्म में होता है ना। उसके बाद हम लोगों ने इस पानी को नीचे से कोई बर्नर है, किसी चीज़ से हम लोगों ने क्या किया, इसको गर्म किया। जब पानी गर्म हो जाता है तो अल्कोहल भी गर्म हो जाता है। जब इसके अंदर जो मौजूद मिथाइल अल्कोहल था, मिथानॉल था, जब वो गर्म हो जाता है तो वो भी वेपर्स की शक्ल में बन जाते हैं। तो अभी ऑक्सीजन भी वेपर की शक्ल में बना, और जो मिथानॉल था वो भी वेपर की शक्ल में मिला। जब ये दोनों वेपर की शक्ल में जाएंगे, इसके अंदर मैंने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि इस फ्लास्क के अंदर दो पाइप इंट्रोड्यूस करो। एक पाइप से तो सही इसके अंदर ऑक्सीजन है, अभी दूसरा पाइप क्या करेगा, इससे निकलेगा। जो दूसरा पाइप इससे निकलेगा उसके अंदर दो चीज़ें जाएगी, एक ऑक्सीजन के वेपर जाएंगे, और एक मिथानॉल जाएगा। जब ऑक्सीजन के वेपर्स और मिथानॉल जब जाएगा, यही पाइप फिर किसी और ट्यूब के अंदर, क्या होता है, ट्यूब समझो, उसको एक कंटेनर समझो, उसके अंदर चला जाता है। जब जिस चेंबर को हम नाम देते हैं, या उस कंटेनर को हम नाम देते हैं प्लैटिनम एस्बेस्टोस कैटालिटिक चेंबर, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वो कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर या प्लैटिनम एस्बेस्टोस कैटालिस्ट हमें देते हैं। तो ये दोनों, तो हम मिथानॉल और ऑक्सीजन रिएक्शन करके हमें क्या देते हैं, अल्डिहाइड दे देते हैं, और दो वाटर दे देते हैं। सही है। ये जो फॉर्मल्डिहाइड बना, अभी यहाँ पर जो फॉर्मल्डिहाइड बना, ये फॉर्मल्डिहाइड किस फॉर्म में होता है, ये गैसियस फॉर्म में बन जाता है। किसमें, गैसियस फॉर्म में बन जाता है। अभी अभी ये जो गैसियस फॉर्म में फॉर्मल्डिहाइड बना कैटालिटिक चैम्बर के अंदर, अभी कैटालिटिक चैम्बर से एक और पाइप निकलता है। एक और पाइप जब निकलता है, वो क्या होता है, वहाँ पर एक और टफ होता है। उसके अंदर क्या होता है, हम लोगों ने उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पानी होता है, उसके अंदर सर वाटर होता है, उसके अंदर मिथानॉल या मिथाइल अल्कोहल से कहते हैं वो होता है उसके अंदर। और तीसरी बात, ये जो गैसियस फॉर्मल्डिहाइड, ये चला जाता है उसके अंदर, डिजोल्व हो जाता है और लिक्विड की फॉर्म में हो जाता है। तो अभी हम कहेंगे हमें फॉर्मल्डिहाइड सिर्फ नहीं मिला, फॉर्मल्डिहाइड एग्जिस्ट इस तरह से नहीं करता। फॉर्मल्डिहाइड एक सोल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम नाम होते हैं फॉर्मलिन। हम लोगों ने लेबॉर्ट्री मेथड के जरिए क्या बनाया, फॉर्मलिन बनाया। फॉर्मलिन के अंदर होता क्या है, फॉर्मलिन के अंदर
फार्मलिन के अंदर 52% वाटर, 8% मिथाइल अल्कोहल है जिसे बनाते हैं मिथानॉल, और 42% आपके साथ फॉर्मल्डिहाइड मौजूद होता है। ये क्या है फार्मलिन? फार्मलिन क्या है? फार्मलिन एक सॉल्यूशन है, फार्मलिन एक मिक्सचर है। अगर कोई आपको कहे कि भाई मुझे फार्मलिन का केमिकल फार्मूला ड्रा करके दे दो, लेकिन वो इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। लेकिन फार्मलिन के मैंने नीचे एक फार्मूला लिखा है, वो सर ने हमें लिखा है कि ये बहुत ही हायर लेवल की बुक मैंने पढ़ा, लेकिन वो फार्मूला ज़रूरी नहीं क्या उसको याद करो, उसको साइड में कर दो। बस आप ये सोचो, आप ये समझो कि फार्मलिन का कोई भी फार्मलिन एक मिक्सचर है, और दुनिया में जितने भी मिक्सचर है उसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। इंडस्ट्रियल मेथड भी सेम है। आप क्या करो, आप दो मिथेनॉल उठाओ, दो ऑक्सीजन उठाओ, आपको क्या देगा? आपको फॉर्मल्डिहाइड और वाटर दे देगा। रिएक्शन मैकेनिज्म दोनों का ही सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या था, वहाँ पर हम आयरन ऑक्साइड, यहाँ पर हम आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, सिल्वर या एल्यूमिनियम या 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर या प्लेटिनम एस्बेस्टोस के कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। बस ये फ़र्क था इसके अंदर। उसके बाद हम होता है कि कहते हैं कि एसिडल्डिहाइड को हम किस तरह से इसकी फॉर्मेशन करते हैं। एसिडल्डिहाइड को बनाने के लिए फिर दो मेथड, एक लेबोरेटरी मेथड है, एक इंडस्ट्रियल मेथड है। लेबोरेटरी मेथड किस तरह से होता है? लेबोरेटरी मेथड किस तरह से होता है? लेबोरेटरी मेथड के अंदर रिएक्शन वही सेम रिएक्शन, देखो सेम रिएक्शन को फॉलो करो। हम क्या करते हैं, हम इथेनॉल उठाते हैं, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल उठाते हैं, उसको हम ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, एक जो OH के साथ जो हाइड्रोजन होगा, एक उसको रिप्लेस करेगा, और एक कार्बन कार्बन के साथ जो लगा हुआ हाइड्रोजन उसको रिप्लेस करके वाटर बनाएगा और आपको एसिडल्डिहाइड दे देगा। यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पर हम यूज़ करते हैं Na2Cr2O7 A+H2SO4। इसको अपने इस तरह ज्ञात करना है कि जब आप लेबोरेटरी मेथड में कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, इसे हम इस तरह से पढ़ते हैं, एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट प्लस हीट हम यूज़ करते हैं। क्या? Na2Cr2O7 को तो क्या कहते हैं? सोडियम डाइक्रोमेट कहते हैं, और H2SO4 क्या कहते हैं? एक एसिड है। तो हम कहते हैं कि जब हम लेबोरेटरी क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि जब हम एसिडल्डिहाइड की लेबोरेटरी मेथड से इसकी फॉर्मेशन करते हैं, इसकी प्रोडक्शन करते हैं, तो हम क्या कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, वो क्या क्या कंडीशन यूज़ करते हैं? तो आपने कहना होगा कि हम हीट प्लस एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन यूज़ करते हैं। सही है। अभी इसको इस तरह से बनाते हैं, इसको इस तरह से बनाते हैं, फिर वही सेम कहानी है। ये कहते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एक फ्लास्क रखा होता है, उस फ्लास्क के अंदर हम लोगों ने H2SO4 रखा होता है। सही है। H2SO4 रखा होता है, और इसके फ्लास्क के ऊपर एक पहली नुमा एक चीज़ होती है जिसके अंदर हम लोगों ने इथानॉल प्लस उसके अंदर हम लोगों ने सोडियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन रखा होता है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम गिराते हैं नीचे। यहाँ पर जो क्या एक देख मैंने जिसके साथ ड्रॉपर लिखा है ना, इस ड्रॉपर एक नट की तरह काम करता है, जिसको आप टाइट करोगे तो वो इथाइल अल्कोहल जो इथानॉल है वो नीचे नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको लूज़ करोगे तो वो नीचे आ जाएंगे। जब ये इथानॉल और एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट नीचे आ जाएंगे तो क्या होते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर हमें H2SO4 तो मौजूद ही है सब। अभी देखो H2SO4 मौजूद है, C2H5O जो इथानॉल वो मौजूद है, सोडियम डाइक्रोमेट मौजूद है, सब कंडीशन मौजूद। इस तरह हम इसको हीट करते हैं तो एसिडल्डिहाइड के वेपर्स बन जाते हैं। अभी जो एसिडल्डिहाइड के वेपर्स बने, ये एसिडल्डिहाइड के वेपर्स क्या हो जाते हैं, क्योंकि हमें तो वेपर के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें तो लिक्विड फॉर्म में चाहिए। ये एसिडल्डिहाइड के वेपर क्या करेंगे, ये एक पाइप होता है ना, उस पाइप के मिसाल क्या जाते हैं, ये दो पाइप मैंने डाले, एक पाइप से तो इथानॉल आ रहे हैं और सेकेंड पाइप से निकल रहा है, जो पाइप से निकल रहे हैं उसके आसपास हम क्या करते हैं, हम लोग पानी रख देते हैं। क्या रखते हैं? हम पानी रखते हैं। पानी क्या करेगा, इस एसिडल्डिहाइड से क्या करेगा, हीट निकालेगा, क्योंकि जितना हीट इससे निकलेगा तो ये वेपर्स क्या होंगे, लिक्विड में तब्दील होते जाएंगे, क्योंकि जितना आप हीट दोगे लाजमी बात है वेपर ही बनेंगे। लेकिन जितना आप इस एसिडल्डिहाइड से वेपर इससे वो निकालोगे, हीट निकालोगे, तो वेपर कूल होकर कंडेंस होकर लिक्विड बना देंगे। सही है। तो हम इसको तो यह इसका नाम थे कंडेंसर। कंडेंसर क्या करेगा, एसिडल्डिहाइड के ऊपर क्या करेगा, एसिडल्डिहाइड की लिक्विड में चेंज कर देगा। तो हम लोगों ने इससे लिक्विड तो बनाया, लेकिन हम इसे मज़ीद कूल करना चाहते हैं, इसे हम मज़ीद लिक्विड बनाना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, एक कंटेनर रखा होता है, उस कंटेनर के अंदर हम लोग आइस रख लेते हैं। क्या करते हैं, आइस रख लेते हैं। जब हम आइस रख लेते हैं फिर लाजिम है, जब हम इसके आसपास आइस रखते हैं, उस आइस के अंदर हम लोगों ने एक फ्लास्क रखा, उस फ्लास्क के अंदर क्या आ रहा है, उस फ्लास्क के अंदर एसिडल्डिहाइड आ रहा है। उस जब देखो इस फ्लास्क के अंदर एसिडल्डिहाइड भी आ रहा है, इस फ्लास्क के अंदर वाटर भी आ रहा है, इसके अंदर साथ इथेनॉल भी आ रहा है। क्योंकि इतना परफेक्ट मैकेनिज्म हमारे साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक इतना परफेक्ट मैकेनिज्म नहीं है कि भाई हम सिर्फ ये कहें कि भाई हम लोगों ने सिर्फ एसिडल्डिहाइड को इस कंटेनर में बनाना है। जब रिएक्शन होता है उस रिएक्शन के इस कंटेनर से, इस वाले फ्लास्क से इस यहाँ तक कुछ वाटर भी आ जाता है, कुछ इथेनॉल भी आ जाता है, कुछ एसिडल्डिहाइड भी आ जाता है। सेम इसी केस से इस तरह से था, जिस तरह से मैंने पिछले वाले में आपको बताया कि जब फॉर्मल्डिहाइड आ रहा था तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ सिर्फ वाटर, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड नहीं आ रहा था, फॉर्मल्डिहाइड भी कुछ आ जाता था, कुछ वाटर भी वहाँ से स्किप होकर आ जाता था, कुछ मिथेनॉल जो था वो भी आ जाता था। यहाँ भी इस तरह से है। सही है। अभी कहते हैं
कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कूल करते हैं क्यों? ये एक क्वेश्चन है, ये पास्ट पेपर का एक एमसीक्यूज भी है। हम इस वजह से इसको कूल करते हैं एसिटाल्डिहाइड, जब हम एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड वो बनाते हैं, एसिटाल्डिहाइड जब बनाते हैं एसिटाल्डिहाइड को या एसिटाल्डिहाइड के वेपर्स को हम इस वजह से कूल करते हैं क्योंकि अगर हमने इसको कूल ना किया और यही हीट हम लोगों ने इसको प्रोवाइड किया, तो आपको पता है कि जब आप एसिटाल्डिहाइड को एक और ऑक्सीजन तो मौजूद है, जब आप एसिटाल्डिहाइड को एक और ऑक्सीजन दोगे तो एसिटाल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटिक एसिड में। हमें तो एसिटिक एसिड नहीं चाहिए, हमें एसिटाल्डिहाइड चाहिए। अगर हमें एसिटाल्डिहाइड चाहिए था, अगर हमें एसिटिक एसिड चाहिए था, तो हम इसको कूल करते हैं ना और हम मजीद करेक्शन करवा के एसिटिक एसिड बनाते हैं। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, हमें एसिटाल्डिहाइड रिक्वायर है, तो हम इसको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम इसको कूल करते हैं। और जब हम कूल करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड के ऊपर से एसिटाल्डिहाइड के लिक्विड में आ जाते हैं। सही। नीचे हम लोगों ने क्या नीचे मैंने लिखा है कि प्योर एसिटाल्डिहाइड को हम रीडिस्टिलेशन, हम फिर इसी सॉल्यूशन को हम रीडिस्टिलेशन करते हैं और प्योर एसिटाल्डिहाइड हमें मिल जाता है। सही। उसके बाद एक और प्रोसेस भी है जिसके ज़रिए हम एसिटाल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसे नाम है ड्राई डिस्टिलेशन। देखो ड्राई डिस्टिलेशन कहते हैं किसे? ड्राई डिस्टिलेशन जब आप सॉलिड को हीट करते हैं, सॉलिड जब आप देखो, एक तो लिक्विड फॉर्म होता है ना, उसको हम हीट करते हैं, नहीं उसको तो हम फिर बॉइलिंग कहते हैं। अब वहाँ पर फिर क्या करते हैं, वो बॉयल हो जाते हैं ये वो खाने के, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब आप सॉलिड फॉर्म को हीट करो, इसको हम नाम है ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस। ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है? जब आप सॉलिड फॉर्म को हीट अप करो, उसे हम नाम है ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस। यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर हम कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड हम उठाते हैं। तो होगा क्या, कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड मिलकर 2 एसिटाल्डिहाइड आपको देगा, 2 आपको कैल्शियम कार्बोनेट देगा। किस तरह से देगा अभी देखो, इस मैकेनिज्म को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, ड्राई डिस्टिलेशन का आपको पता होना चाहिए कि ड्राई डिस्टिलेशन से क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। अब यहाँ पर होगा क्या, जो मिसाल मिसाल ये वाला हिस्सा इसका है ना, ये वाला हिस्सा C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, क्या करो, ये जो CH3 है ना, ये जो CH3 है, इस CH3 को और इस CH3 को क्या करो, यहाँ पर लाओ, इस CH3 को इस CH3 को इसके साथ लगाओ, तो क्या बन जाएगा, 2 एसिटाल्डिहाइड आपको मिल जाएंगे। बाकी को काउंट कर दो, उससे आपको 2 कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएंगे ईजिली। सही है। अभी कहते हैं कि जब आप ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, अभी जो आपने कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और फ्यूमिक एसिड उठाए, इससे आपको अभी देखो, इस प्रोसेस में तो हम लोगों ने इसे बनाया क्या, इस प्रोसेस में हम लोगों ने इससे बनाया एसिटाल्डिहाइड, हम लोगों ने बनाया। सही। इसी प्रोसेस से, इसी ड्राई डिस्टिलेशन से हम एसिटिक एसिड के, अगर हम एसिटिक एसिटाल्डिहाइड ना बनाए, अगर हम चाहें कि हम कि वो बनाना चाहते हैं, क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बनाना चाहिए, तो हम इसे फॉर्मल्डिहाइड ही बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड इस तरह से बना सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के फिर एक साथ एच मौजूद है, C डबल बॉन्ड O भी मौजूद है, दूसरे साइड पर हमें H आए, ये H क्या होता है, यहाँ से आ जाता है, H यहाँ से आ जाता है, यहाँ पर लग जाता है। सी। तो आप ये कहो कि ड्राई डिस्टिलेशन से हम एसिटाल्डिहाइड को भी बना सकते हैं, हम एसिटाल्डिहाइड को भी बना सकते हैं, हम फॉर्मल्डिहाइड को भी बना सकते हैं, हम एसीटोन को भी बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि जो इसका जब ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, उसका हमेशा जो मेजर प्रोडक्ट होता है, जो हमें सबसे ज़्यादा मिलता है, वो कौन मिलता है, वो हमें एसिटाल्डिहाइड ही मिलता है। इस वजह से हम लोगों ने ये रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के लिए किया। उसके बाद हम एसिटाल्डिहाइड को इंडस्ट्रियली किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जब आप एसिटाल्डिहाइड को इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करें और आप इसको पैलेडियम क्लोराइड और कॉपरिक क्लोराइड इसको आप कैटलिस्ट दे दें, इस प्रोसेस को हम नाम हैं वेकर्स प्रोसेस। एमसीक्यूज आए हैं, व्हाट इज़ वेकर प्रोसेस ये है, जब आप एथाइलिन की, जब आप अल्कीन की एयर ऑक्सीडेशन करें, ये ऑक्सीजन किसका होगा, ये ऑक्सीजन हमें लेबॉर्ट्री का नहीं होगा, ये हम एयर ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। फिर ये बात मैं कह रहा हूँ, हम इसे एयर ऑक्सीडेशन कहते हैं, हम यहाँ पर एयर ऑक्सीडेशन यूज़ करते हैं, एयर ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। जब आप एयर ऑक्सीजन यूज़ करो और आप इथाइलिन की ऑक्सीडेशन करवाओ, उससे जब आपको एसिटाल्डिहाइड मिल जाए, और ये एसिटाल्डिहाइड जब आप मिल जाए, और ये रिएक्शन आप किसकी मौजूदगी में करो, पैलेडियम क्लोराइड और कॉपरिक क्लोराइड की मौजूदगी में करो, इस रिएक्शन को नाम है वेकर्स प्रोसेस या इंडस्ट्रियल मेथड प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। अब यहाँ पर मैंने कहा पैलेडियम क्लोराइड, चलो सी कैटेलिस्ट के तौर पर हम यूज़ करते हैं। कॉपरिक क्लोराइड क्या है, कॉपरिक क्लोराइड के मैंने ना कि आगे लिखे प्रोमोटर किसे कहते हैं, प्रोमोटर कौन होता है, कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट की देखो, कैटलिस्ट तो वो होता है जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करे, इन्हांस करे, उसे हम नाम देते हैं कैटलिस्ट। लेकिन प्रोमोटर क्या है, प्रोमोटर को हम कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट कहते हैं। ये कैटलिस्ट की भी क्या करता है, एबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, क्या है, इसी वजह से हम इसे नाम देते हैं कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये पैलेडियम क्लोराइड की एक्टिविटी को मज़ीद इन्हांस करता है। अभी इसका रिएक्शन किस तरह से होगा, 2 अल्डिहाइड लो, क्या करो, अब एसिटाल्डिहाइड आपने के लिए इथीन लिया, जब आप इथीन लोग 2 ऑक्सीजन आपने लिए, 2 ऑक्सीजन आपने लिए, आपको एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा। इस रिएक्शन को आप खुद
सोल्व करो ना, आप लिखो, बार बार लिखो, फिर आपको याद हो जाएंगे। आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई मैंने अटैक अभी यहाँ पर किस तरह से करना है। अभी स्टोन को भी हम ड्राई डिस्टिलेशन से तैयार कर सकते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन फिर है वही सेम कहानी है। ड्राई डिस्टिलेशन में जो मैंने आपको ऊपर वालों को एक बात कही कि ड्राई डिस्टिलेशन के ज़रिए हम एसिटाल्डिहाइड भी तैयार कर सकते हैं, जो फॉर्मल्डिहाइड वो भी हम तैयार कर सकते हैं और स्टोन भी तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में स्टोन तैयार करूँगा। ड्राई डिस्टिलेशन कहते हैं ड्राई डिस्टिलेशन, फिर उसे कहते हैं कि भाई सॉलिड को हीट करो, उसका नाम होता है ड्राई डिस्टिलेशन। हम ये सब यहाँ पर क्या होते हैं, एसीटोन हम यहाँ पर क्या उठाते हैं, कैल्शियम एसीटेट उठाते हैं। अभी कैल्शियम एसिटेट ठीक है, देखो ये जो एसिटेट कैल्शियम एसिटेट आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के एच को रिमूव कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड के एच को रिमूव कर दो और वहाँ पर क्या लगाओ, देखो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड उठाओ और उसके एच को रिमूव कर दो। सही, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड उठाओ और इसके एच को रिमूव कर दो, तब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एसीटेट मिलेगा। सही, अभी ये क्या, ये कैल्शियम एसिड, देखो इसने दो एसिटिक एसिड को उठाएं और 2 एसिटिक एसिड को के आगे सिर्फ इसने क्या किया, एच रिमूव किया और सिर्फ सी लगाएं, तो ये क्या बना, कैल्शियम एसिटेट। यहाँ पर अगर आपको कोई यहाँ पर जिस तरह उसने कैल्शियम साल्ट ऑफ फ्यूमरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड सेम कहाँ थे, फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड को उठाते हैं, फॉर्मिक एसिड के जो साथ हाइड्रोजन था उसको रिमूव कर देते थे, बस ये क्या बना, ये कैल्शियम साल्ट ऑफ फ्यूमरिक एसिड बना। एसिटिक एसिड को भी तरह से रिमूव को बनाओ। ऐसे उसके बाद हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस के हम हाइड्रेशन करते हैं। देखो जब आप अल्काइंस के हाइड्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, अल्काइंस उठाते हैं, जैसा कि अभी मैंने फर्स्ट केस मैंने उठाया क्या कहते हैं, एसिटाइलिन मैंने उठाया। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा एच, तो अभी यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर एच हर जगह, एच आप फर्स्ट कार्बन में भी लगा सकते हो, फर्स्ट आप सेकंड एच आप सेकंड कार्बन में भी लगा सकते हो, तो एक साथ एच लग जाएगा, एक दूसरे के साथ ओ एच लग जाएगा। सही है, तो ये क्या बना, ये जो प्रोडक्ट बना, जो इसे नाम था इनोल, इसे हम क्या नाम था, इसे नाम था इनोल। अब ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, जो OH का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा और वो खुद जाएगा उस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और आपको एसिटाल्डिहाइड दे देगा। सही, तो हम लोगों ने एसिटाल्डिहाइड बनाया, लेकिन एसिटाल्डिहाइड के बजाय हम इसके अंदर हम इससे ये तो हम लोगों ने एल्डिहाइड की फॉर्मेशन, हम कीटोन की फॉर्मेशन में कर सकते हैं। और किस तरह से करते हैं, जैसे किसी अभी इसने कंपाउंड दिया है, प्रोपाइन दिया, अभी HOH, देखो फर्स्ट केस में तो H हर जगह अटैक कर सकता था, लेकिन यहाँ पर H कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर H हमेशा देखो H अटैक वहाँ पर करेगा, H वहाँ पर अटैक करेगा, H अटैक वहाँ पर करेगा। देखो ट्रिपल बॉन्ड आपके साथ है ना, जब ट्रिपल बॉन्ड आपके साथ है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ लाजिमी बात है, ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड के बीच जो 2 कार्बन है, सही, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो 2 कार्बन है, जैसा कि ये 2 कार्बन है, जिन दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन उसके साथ लगेगा, हाइड्रोजन उसके साथ लगे। देखो ये स्टोरी अपने कब रखनी है, जब अनसिमेट्रिकल अल्काइंस आ जाए। अभी ये क्या है, अभी ये क्या है, मिसाल जब 2 कार्बन से ज़्यादा कार्बन आ जाए, 3 4 5 6 आ जाए, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और आपको कहे कि भाई वाटर अब किसके ऊपर एक्ट करेगा, तो अपनी ये रूल फॉलो करना है, हाइड्रोजन उस पर अटैक करेगा, उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके साथ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, फिर मैं कह रहा हूँ जिसके साथ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। अभी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आप देख लो, यहाँ पर कार्बन किसका ज़्यादा है, अभी आपको C3 के साथ, देखो मैं अल्काइल पार्ट की बात कर ही नहीं रहा, आपने आपके साथ 2 चीज़ें, आपने जो हाइड्रोजन ऐड करना है, आपने कार्बन कार्बन जिसके दरमियान डबल बॉन्ड, उस 2 कार्बन में से आपने किसी एक साथ ऐड करना है। अगर वो आप अगर दो कार्बन कंपाउंड फिर तो सही, जिसके साथ भी आप ऐड करो, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा कार्बन का कंपाउंड, फिर आपने हाइड्रोजन वहाँ पर ऐड करनी है जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो 2 कार्बन के दरमियान है, उस 2 कार्बन में से जिसके साथ कार्बन ज़्यादा हो उसके साथ ऐड करो। अभी एक C है, उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, दूसरे के साथ क्या है, CH, उसके साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लाओ वहाँ पर ऐड करो, और जिसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, जिसके साथ हाइड्रोजन कम है, OH लाओ वहाँ पर ऐड करो। सही है, फिर वो इसी कहानी इस तरह से इसके अंदर इनोल के बाद एसीटोन बन जाएगा। देखो सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड आपको क्या, सिर्फ और सिर्फ एसिटाइलिन, अल्काइन फैमिली में सिर्फ और सिर्फ एसिटाइलिन ही हमें एसिटाल्डिहाइड दे सकता है। मिसाल सिर्फ और सिर्फ अल्काइन फैमिली का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर जो हमें एल्डिहाइड दे सकते हैं, वो कौन है, वो एसिटाइलिन है। और सिर्फ एक ही कंपाउंड हम एल्डिहाइड का तैयार कर सकते हैं, जिसे नाम है एसिटाल्डिहाइड। सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड को ही हम अल्काइन से तैयार कर सकते हैं, बाकी जितने भी अल्काइन हैं वो सब के सब आप क्या करेंगे, आपको कीटोन देंगे। क्यों, अभी आप रिएक्शन करवाओ, अभी अगर आप कहोगे कि भाई मैंने 4 कार्बन कंपाउंड लेना है, जब आप 4 कार्बन कंपाउंड लोगे तभी कीटोन बनेगा, 5 का लोगे तभी कीटोन बनेगा, 6 का लोगे तभी कीटोन बनेगा, 7 का लोगे तभी कीटोन बनेगा। सही है, 8 का लोगे तभी कीटोन बनेगा, 9 का लोगे तभी कीटोन बनेगा। सिर्फ 2 कार्बन वाले हमें क्या दे सकते थे,
एल्डिहाइड दे सकते थे। ये एमसीक्यूज आपको आ सकता है। और यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, ये हम सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर हम करते हैं ये सोल्यूशन। अभी ओजोनोलाइसिस किसे कहते हैं, जब आप अल्कीन को ब्रेक करो O3 के ओजोन की मौजूदगी में, से नाम थे ओजोनोलाइसिस। ये हमें एल्डिहाइड भी दे सकते हैं, ये हमें कीटोन भी दे सकते हैं। देखो इस रिएक्शन का आपने ट्रिक यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे कंपाउंड आपको दे सकते हैं। उसने आपको जो भी कंपाउंड दिया, जहाँ पर डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, आपने दो ऑक्सीजन, इस O3 में से आपने कितने ऑक्सीजन उठाने, 2 ऑक्सीजन आपने उठाने। जब आपने 2 ऑक्सीजन उठाने, तो अपने सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अपने पॉइंट आउट करना है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कहाँ, उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन एक कार्बन को दो और दूसरा ऑक्सीजन दूसरे कार्बन को दो, और इससे 2 कंपाउंड बनाओ। फिर वो देखो कि वो 2 कंपाउंड एल्डिहाइड बनते हैं, कीटोन बनते हैं। वो तो इस कंपाउंड पर डिपेंड करता है कि जो कंपाउंड आपने लिया है। सही है। अभी क्या कहते हैं कि जब आप, ये इसका मैकेनिज्म है, कहते हैं कि जब आप ओजोनोलाइसिस करते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, हम एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, इसको ओजोन होते हैं, क्या बनते हैं, एक इंटरमीडिएट बनता है। ये जो 5 कार्बन, इससे हम ओजोनाइड, ये एक इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बन जाता है। फिर हम जिंक और वाटर की मौजूदगी में इसे हम 2 एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही। अभी देखो, अभी यहाँ पर उन्होंने क्या, अभी मैं इतना बड़े स्टेप आपको नहीं बता रहा, सिर्फ सिंपल ट्रिक मैंने क्या बताया। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर 2 क्या है, और इसके ऊपर 2 क्या है, एच है। इसके जो फर्स्ट कार्बन के ऊपर, उसके ऊपर पहला एच है और नीचे के आर, और सेकंड कार्बन के ऊपर भी एक आर है ऊपर और नीचे एच। सही। मैंने क्या किया, मैंने कहा 2 ऑक्सीजन उठाओ। जब आप 2 ऑक्सीजन उठाओगे, क्या करो, 2 ऑक्सीजन का ये करो कि आप फर्स्ट कार्बन को 2, मिसाल जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करो, चाहे वो 5 कार्बन के हो, 8 कार्बन के हो, जहाँ आपको डबल बॉन्ड दिखे उसको बीच में तोड़ो। और जब आप उसको बीच में तोड़ोगे, एक जब आप उसको ब्रेक करोगे, एक कंपाउंड एक तरफ, दूसरा कंपाउंड दूसरी तरफ, एक ऑक्सीजन एक कंपाउंड को दो, दूसरा ऑक्सीजन दूसरे कंपाउंड को दो, तो दोनों के दोनों आपके साथ क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अभी जो आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक किया, तो आपने डबल बॉन्ड ब्रेक एक ऑक्सीजन आपने एक को दिया, एक भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, दूसरा भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अभी अगर आपने क्या किया, अभी अगर आपने यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ 3 ही, अगर आपने सारे के सारे यहाँ पर क्या उठाएं, मिसाल जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स जो ब्रांचेज आपने आर 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 उठाए, जब आप आर 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 उठाओगे, फिर मैं कहूँ कि भाई इससे क्या बनेगा, तब आपको कि भाई मैं दो ऑक्सीजन उठा लूँगा। जब 2 ऑक्सीजन में उठा लूँगा, इसको ब्रेक करके एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन दूसरे को, तो हमें दो कीटोन मिल जाएंगे। सही है। उस कीटोन को हमें प्रोपेनोन हमें कीटोन मिल जाएंगे। सही है। उसके बाद आते हैं फ्रेडी-क्राफ्ट एसाइलेशन की। ये सारे के सारे मैं भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन के तरीके बता रहा हूँ। सही है। फ्रेडी-क्राफ्ट एसाइलेशन इसे कहते हैं। देखो, जब आप बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन आप रिमूव कर दो और उसके अंदर इसके अंदर आप एसिड हाइलाइट ग्रुप ऐड कर दो, SCH3 डबल बॉन्ड OCl, इसको मैंने नाम दिया था कि एसिड हाइलाइट कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको याद होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है एसिड हाइलाइट। ये क्या होता है, ये अभी यहाँ पर मैंने SCH3 डबल बॉन्ड, इसका नाम, ये क्या है, ये एसिटाइल क्लोराइड है। अभी आप क्लोरीन को, अभी क्लोरीन की जगह आपने क्या, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों ले सकते हो। अभी यहाँ क्या कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल ब्रोमाइड, एसिटाइल फ्लोराइड, एसिटाइल ब्रोमाइड। कि यहाँ पर हम सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन क्यों लेते हैं, ये मैंने आपको कहानी बताई थी कि फ्लोरीन इतना जल्दी रिएक्शन करता है कि उसके रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस वजह से हम फ्लोरीन की जो जिस कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन उस एसिड हैलाइड को हम नहीं उठाते, और आयोडीन की वजह से नहीं उठाते कि उसका रिएक्शन फिर बहुत स्लो है। सिर्फ हम 2 ही क्लोरीन यूज़ करेंगे, एक होगा क्लोरीन, एक होगा ब्रोमीन। सिर्फ 2 ही हेलोजन यूज़ करेंगे, एक होगा क्लोरीन, एक होगा ब्रोमीन। जब आप ये रिएक्शन करोगे, जब ये रिएक्शन करोगे, लाजिम बात है क्लोरीन HCl के H के साथ मिलकर HCl बनाएगा, और आपको जो कंपाउंड मिलेगा, इसमें उस कंपाउंड को मैंने कहा था कि इसका हम ये एरोमेटिक कीटोन बना। और इस एरोमेटिक कीटोन को आप कौन सा नाम दोगे, आप कॉमन नेम दोगे। आप इसको ओपेक नेम नहीं दे सकते। अब यहाँ पर क्या है, 2 ब्रांचेज, एक ब्रांच क्या है, एक ब्रांच को नाम देते हैं मिथाइल और एक ब्रांच को क्या नाम देते हैं फिनाइल। अभी एम पे लेता है, मिथाइल फेल आता है, या एम पे लेता है या पी, तो लाजिम बात है एम ही फेल आता है, जिससे मैंने क्या नाम होता है, मिथाइल फिनाइल कीटोन। सही है। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करो, सेम कहानी ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की कोई कहानी भी यहाँ पर नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की ही बातें कहते हैं कि कहते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, सेकेंडरी का प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी ऑक्सीडेशन करके कीटोन देगा, लेकिन टर्शरी ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। टर्शरी की ऑक्सीडेशन नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बताया। टर्शरी की ऑक्सीडेशन इस वजह से नहीं होती क्योंकि टर्शरी के साथ अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। क्या नहीं है, उसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अभी यहाँ पर अभी सेकेंड वन मैंने उठाया बेंजल अल्कोहल मैंने उठाया, बेंजल अल्कोहल की मैंने उठाया, उसको वो मैं क्या देगा, बेंजल एल्डिहाइड देगा। देखो, बेंजल एल्डिहाइड और बेंजल अल्कोहल को आप समझो। अगर मैंने बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट OH लगाया, वो तो फिनोल आ जाएगा। सही।
बेंजल अल्कोहल क्या है? बेंजल अल्कोहल क्या क्या होगा? आपने एक बेंजीन रिंग लेना है, उस बेंजीन रिंग के साथ आपने कार्बन लेना है, उस कार्बन के साथ आपने HOH लगाना है, सही, वो बेंजल अल्कोहल। इसको आप याद रखना, इसको अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद हम आते हैं रिएक्टिविटी के ऊपर। हम कहते हैं किसकी रिएक्टिविटी क्या है। अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पर बात बताई कि होता क्या है। देखो, जो अल्डिहाइड होता है ना,